हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये वाला चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपके फिज़िक्स में आएगा। ये चैप्टर जनरली बताया गया है आपको मैटर के बारे में, तो आपको पता चल गया होगा ये जो चैप्टर आपके लिए प्रिपेयर किया गया है वो मैटर के ऊपर है। मैटर यानी कि आप बोल सकते हैं केस, जैसे कि हमारे मैटर में आप इंटरफियर मत करिए, मतलब हमारे मैटर में हमारे बातों में दखल अंदाजी ना करें, ये होता है मैटर। पर यहाँ पर जो साइंस में मैटर का अर्थ कुछ और ही होता है। उसका अर्थ जानने के लिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना होगा, तभी आपको मैटर का असली रियल मीनिंग जानने को मिलेंगी। ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है और हम सोच रहे हैं कि साइंस के जितने भी हम लेक्चर्स बनाएंगे आपके लिए वो सारे पार्ट वाइज होंगे, ताकि हम पार्ट वाइज में जितने भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उसके रिलेटेड टर्म्स हैं, उन सबको अलग अलग पार्ट्स में हम कंप्लीट करें। ठीक है, तो ये जो है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जहाँ पर हम लोग बात करेंगे चैप्टर का जो हेडिंग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसका अर्थ क्या होता है, ये चैप्टर आखिर कौन से चीज़ के ऊपर बेस्ड है और इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को कवर अप किया गया है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। याद रखिए आपका जो क्लास 9th का साइंस बुक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके क्लास 10th में, क्लास 11th में, इवन क्लास 12th में भी ज़रूर आएंगे। तो क्लास 9th के साइंस को नेग्लेक्ट ना करें, बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत यूज़फुल भी हैं, आगे के क्लासेस में भी काम आएंगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का अर्थ होता है सराउंडिंग्स यानी आसपास। तो मैटर का अर्थ होता है जो कुछ भी चीज़ आपके आसपास देखने को मिलती है। हम यूनिवर्स के एक हिस्से हैं, मैं भी इस यूनिवर्स की एक पार्ट हूँ, आप भी यूनिवर्स के एक पार्ट हैं। इस यूनिवर्स में आपको जो भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जो भी चीज़ें इस बड़े से यूनिवर्स में अवेलेबल हैं, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक ही ग्रुप में ग्रुप किया गया है और उस ग्रुप का नाम है मैटर। यानी इनफैक्ट हर एक चीज़ जो आप अपने आसपास देखते हैं वो ना किसी धातु से बने हुए होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने यानी कि साइंटिस्ट ने उनका नाम मैटर रखा है। सबके अलग अलग नाम हैं, पर अगर हम एक साथ बोलना चाहते हैं सो इट विल बी कॉल्ड एज मैटर। तो ये हो गया आपके मैटर के बारे में, थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। हम हमारे अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैटर के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर की चेकलिस्ट, यानी कि इस चैप्टर में आप लोग जानने क्या वाले हैं। तो चैप्टर में कवर है मैटर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट होगा व्हाट इज मैटर, मैटर हम लोग किसे कहते हैं। ओके, दूसरा है स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट्स कितने होते हैं। 3 स्टेट्स होते हैं बेसिकली। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। ये 3 स्टेट होते हैं, उन सब के बारे में भी हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। तीसरा है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर में कैसे बदलाव आते हैं, स्टेट ऑफ मैटर में कैसे चेंजेस आते हैं। चौथा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो चीज़ों में यानी कि ऑब्जेक्ट्स में टेम्परेचर के बदलाव होते रहते हैं। सो टेम्परेचर कौन सी चीज़ की वजह से बदलता है। पांचवा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर में कैसे बदलाव आता है और प्रेशर किसके वजह से चेंज होता है। उसके बाद है इवेपोरेशन, आप उसी के बारे में जानते हैं। इस चैप्टर में आप और एडवांस नॉलेज गेन करेंगे इवेपोरेशन के बारे में, थोड़ा बहुत आपको पता है इवेपोरेशन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। प्लाज्मा जो आप जानते हैं ब्लड सर्कुलेशन में आपने पढ़ा है क्लास 7th के साइंस में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में आप जानेंगे। और एक नई चीज़ जो यहाँ पर ऐड हुई है
वो है बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। सो बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट ये हमें क्या बताती है, ये चीज़ किसके ऊपर बेस्ड है, इन सब के बारे में आप इस चैप्टर में जानेंगे। ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग पार्ट है, कोई भी चैप्टर को नेग्लेक्ट ना करें क्योंकि इससे ही ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा चैप्टर के बारे में कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में खास करके फोकस किया गया है मैटर पर। तो मैटर यानी कि जो आसपास आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं उनको एक ग्रुप दिया गया है और उस ग्रुप का नाम है मैटर। जैसे कि हवा, हवा दिया गया है अर्थ में इसीलिए दिया गया है हमें ताकि हम ब्रीथ कर सके, हम सांस ले सके। खाना हमें दिया गया है ताकि हम खाकर हमें एनर्जी मिलेगा और उस एनर्जी से हम सारे काम कंप्लीट कर ले। उसके बाद पत्थर, बादल, तारे, पेड़ पौधे, जानवर, इवन पानी का एक छोटा सा बूंद क्यों ना हो या रेत का दाना क्यों ना हो, सारी चीज़ें मैटर कहलाती हैं। मैटर को ना ही हम लोग कभी क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि मैटर नेचर के द्वारा दिया गया है। जितने भी चीज़ें आपको ज़्यादातर आसपास में मिलेंगी वो ज़्यादातर नेचुरल होती हैं, आर्टिफिशियल तो नेचुरल से ही बना हुआ है। सो मैटर को कोई इंसान ने, किसी ने भी उसे क्रिएट नहीं करी है, ना ही उसे हम कभी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकते हैं। सो मैटर को ना ही कभी बनाया जा सकता है, ना ही उसे कभी ख़त्म किया जा सकता है। ओके, बल्कि वो अपना एक रूप से दूसरे रूप तो ज़रूर बदल सकता है, अपना स्टेट बदल सकता है, अपनी स्थिति से एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। तो ये सारी होती हैं मैटर। हम इसके बारे में बड़ा डीप रिसर्च करेंगे इस चैप्टर में। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में। तो इस सफ़र में आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा ताकि हम इस चैप्टर को बहुत जल्दी ही टैकल कर लें और जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो पॉसिबिलिटी है कि वो हमारे एग्ज़ाम में आएंगे, क्लास 9 के साइंस के एग्ज़ाम में आएंगे, उन सब को भी हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।